अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम यहाँ बर्मिंघम में मौजूद हैं। अजीम बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर बर्मिंघम, जिसकी सिटी कौंसिल जो है वो यूरोप के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी है उसकी, और सबसे बड़ी जो यूरोपियन कौंसिल है उसमें ये शुमार होती है। 120 कौंसलर जो हैं इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें खुश नसीबी है कि पाकिस्तानी और कश्मीरी भी कौंसलर जो हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हमारी कौंसलर मरियम खान, नौजवान जो कौंसलर हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, खुश नसीबी है हमारी। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो दूसरी दफ़ा एक कामयाबी हासिल की है अक्सरियती, तो आपके क्या जज्बात हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो वाशरीद के लोग हैं जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा सपोर्ट दिखाया था 2012 में, एट द बिगिनिंग में सबसे पहले आई एम ग्रेटफुल फ्रॉम दैम कि उन्होंने ये मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी 4 साल पहले, और फिर 4 साल के बाद उन्होंने उसी लेवल पे निकले हैं, वोट दिए, सपोर्ट किया, कैंपेन उन्होंने भी कैंपेन में भी उन्होंने इन्वॉल्व हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो वाशरीद के लोग हैं इनकी वजह से मैं आज और 4 साल पहले भी मैं इधर काउंसिल हाउस में हूँ। सो and I'm really pleased and I'm really grateful more than anything कि इतना मुझे उनके लोगों वहाँ के लोगों से सपोर्ट मिला। सो खुशी होती है कि चांस उन्होंने एक और दफ़ा दिया, वो भी इतने हाई लेवल का कि पूरे सिटी में सबसे हाईएस्ट वोट वाशरीद से फिर से निकली है। तो वो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, लेबर पार्टी को सपोर्ट दिया, तो आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। मरीम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपके मुखालफ जो कैंडिडेट हैं वो आप पर ये भी इल्ज़ामात लगाते हैं कि आपने मुसलमानों की जो है वो तासुब की बुनियाद पर एक वोट हासिल किया है, एक रेसिज्म जो है वो फैलाई है इलेक्शन के अंदर। सिर्फ जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है कि मुसलमान होने के नाते हमें वोट दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है या क्या सच्चाई है इसमें? आई थिंक इन एनी जो भी कोई इलेक्शन कैंपेन होए, ये अगर इनर सिटी कोई बर्मिंघम के वार्ड में होए या कोई बड़े लेवल पे होए या कोई फॉर एग्जांपल लंदन का मेयर जो इलेक्शन हुआ था उस लेवल का अगर कोई बड़ा सा इलेक्शन होए, जहाँ भी जाओ जो अपोजिशन कैंडिडेट हुए उनका आई थिंक बेसिकली काम बनता है कि वो कोशिश करें कि हमारे तरफ वोट जाए, क्योंकि दैट्स इट, वो पॉलिटिक्स तो यही होती है। तो आई थिंक कि ऑन अ फर्स्ट इंस्टेंस के जो फॉर एग्जांपल अगर कोई अपोजिशन कैंडिडेट कोशिश कर रहा है कि हम दूसरे बंदे के बारे में ये बोलें या वो बोलें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सपेक्टेड है, हमें पता कि ये होता है ये काम। लेकिन आई थिंक कि जो अनट्रू जो एलिगेशंस होते हैं वो फेयर नहीं है। एंड आई थिंक कि एग्जांपल जो आपने दिया है वो इस दफ़ा मेरे इलेक्शन में नहीं हुआ था, वो पिछले साल का जो इलेक्शन मेरे वार्ड में हुआ था वो एक बहुत बड़ी कोर्ट केस भी हुआ था, वो उसके बाद इसी इश्यूज़ पे कि कोई रिलीजियस बेसिस पे हमें कोई वोट मिली थी, लेकिन ये कि कम्प्लीटली अनट्रू था। वो ऑब्वियसली कोर्ट ने भी यही रिजल्ट दी थी हमें लास्ट नवंबर में कि पूरे कोर्ट केस के बाद इन्वेस्टिगेशन ये जो मरियम ये जो ब्लेम किया गया आपके हवाले से कि आपके जो स्टार्टिंग था जब मरियम खान पहली दफ़ा कौंसलर सेलेक्ट हुई उस वक्त उसके असासी जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, और आज जब सेकंड टर्म में वो यानी कैंडिडेट बनी है, कौंसलर बनी है, तो उस वक्त उसके असासे या उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये अवाम के सामने जो है ये जानना चाहिए। If I can just understand the question, are you asking that obviously for example फाइनेंशियली जो पोजीशन थी आपकी पहले दफ़ा बनने से पहले जो है वो क्या थी आगाज़ में? फाइनेंशियली जी, फाइनेंशियली या प्रॉपर्टी आपकी कितनी थी और आज आप किस जगह? ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपने क्या पूछा? 4 साल पहले मैं अपनी अम्मी और अब्बू के घर में रहती थी,
और आज भी मैं थैंकफुली अभी अम्मी और अबू के घर में रहती हूँ, सो आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल एसेट्स और प्रॉपर्टीज। एंड इफ अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन अ लिंक टू के काउंसिलर बन के कैन यू देन हैव सो मच मनी कि आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। काउंसलर की अगर लोगों को नहीं पता, काउंसलर की जो नॉर्मल सैलरी जो होती है, इट्स ओनली £16,000 बेसिक सैलरी। एंड मैं आपको कहती हूँ कि इफ़ यू कैन फाइंड मी हाउस फॉर £16,000 तो फिर मुझे जल्दी से बता दें, I'll go and buy one now। नहीं, वैसे मरियम आप क्या यानी साल का कितना कमा लेती हैं? उसके मैंने अलावा भी आपके पास यानी एक काउंसलरशिप के अलावा आपके पास चेयरशिप हैं, मुख्तलिफ जो पोर्टफोलियो होते हैं, दीगर जो कमेटीज़ की आपको चेयर बनाया जाता है या मेंबर, उसके भी कोई चार्जेस एक्स्ट्रा आपको देते हैं ये? काउंसलर के जो रोल्स हैं होता है इफ़ यू गॉट स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन नॉट विद ऑल पोजीशंस। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कैबिनेट मेंबर हो तो फिर कैबिनेट के साथ एक्स्ट्रा फंडिंग मिलती है। अगर आप स्क्रूटनी के चेयरपर्सन हो उसके साथ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयर हो या अगर आप प्लानिंग के चेयर हो या इस तरह के डिफरेंट रोल्स हैं। लेकिन अगर आप दिस सम अदर पोजीशंस, अगर आप जो नॉर्मल मेंबर उन कमिटीज में बैठते हो, यू डोंट हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउंस। Obviously, the ones where you've got a bigger role, so leader, deputy, cabinet, scrutiny, उनके साथ you have a few extra, some extra। अगर बात की जाए ये काउंसलर की जो पोजीशन है या पॉलिटिकल आपकी, इसके अलावा भी कोई साइड बिजनेस है आपका अर्निंग का या कुछ? मुझे लगता है कि आपने गलत काउंसिल को यहाँ बिठाया है, क्योंकि मेरी और इस तरह की कोई कुछ नहीं है। यानी यही आपका जो है दिन रात यही काम है। Yes। मैं मरियम आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि एंटीसेमेटिक जो है ये मामला बड़े उभरे हैं, और आपके साबिक जो लंदन के मेयर थे उन्होंने भी इस पे जो है वो कोई यानी डिनाई नहीं किया, अपने जो उन्होंने बात की थी उसी पे वो कायम हैं। उसके अलावा नाज शाह जो हैं वो भी सस्पेंड हुई, दीगर जो हैं लोग सस्पेंड हुए, लेबर के अंदर एक तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई दिए। आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से जिस तरह आप मुस्लिम कम्युनिटी को रिलीफ देती हैं, ये जो जूश कम्युनिटी है, ये यहूदी भी यहाँ पे आबाद हैं बर्मिंघम के अंदर, उनके लिए आपने क्या किया है या क्या करना चाहती हैं इन फ्यूचर? आई थिंक ये सिंपल आंसर ये है कि लेबर पार्टी की जो पॉलिसीज हैं कम्प्लीटली क्लियर फॉर एवरीबडी कि हम इक्वालिटी के लिए चैम्पियन करते हैं, जो इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, एंड दैट इज़ अक्रॉस द बोर्ड। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामोफोबिया के बारे में कुछ कैंपेन करूँ कि दिस इज़ अ इस्लामोफोबिक अटैक या इस्लामोफोबिक इंसिडेंट, equally I think not even as a councillor, as a normal citizen of Birmingham, हमारा काम बनता है कि अगर कोई एंटीसेमेटिक कोई बंदा कोई रिमार्क्स करें या कोई अटैक्स में, we should have equal level of support for people of other faiths। क्योंकि कभी जो इस्लामोफोबिक इश्यूज जो होती हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं कहते कि ये गलत काम है, we have people from other faiths, so as a human being it's our duty to make sure that if there's anybody being targeted on the basis of their religion or their background, it's not right, and हमारा काम बनता है कि हम उस बंदे के साथ खड़े होकर सपोर्ट करें। तो whether it's Islamophobia or if it's anti-Semitism, as a Labour Party councillor and as a Labour Party representative and as a human being and as a Musliman as well, हमारी I think हमारी responsibility है कि हम we should stand with those people if there are any यानी वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी ग्रुप से हो, आप उसका साथ देंगे? Well, if there are any if for example कोई किसी के साथ कोई गलत काम हो रहा है on the basis of their beliefs, वो is completely wrong as a human, and obviously हमारे our religion also teaches us कि it's not right for us to discriminate। our belief is our belief and दूसरे बंदे के belief कोई और है, लेकिन अगर कोई इस्लाम के बारे में कोई कुछ कह रहा होगा, फिर हमारा काम बनता है कि we need to stand with our religion। लेकिन same way अगर कोई किसी और मज़हब के बंदे को कुछ अपने मज़हब के इश्यूज़ पे कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, तो फिर हमारा काम बनता है एज मुस्लिम्स एंड एज पीपल ऑफ फेथ कि हम भी उस बंदे के साथ खड़े होकर कहें कि दिस इज़ रॉन्ग, कि ये नहीं होना चाहिए।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मरियम खान अपनी पोजीशन जो है, लोग ये भी कहते हैं कि जनाब आपका ब्रदरिज़म भी है, आपके हल्के के अंदर मेजॉरिटी जो है वो एशियन कम्युनिटी की है, तो क्या मरियम खान अगर इस हल्के से चेंज होकर किसी इंग्लिश कम्युनिटी के हल्के में चली जाती है तो आप अपनी वो पोजीशन मेंटेन रख पाएंगी? कौन सी पोजीशन? यही काउंसलरशिप की। अगर मैं जाके कहीं और खड़ी हूँ इलेक्टेड यानी के लिए, किसी या राय हैजल के आप हल्के में चली जाती हैं जो अभी मौजूदा लॉर्ड मेयर हैं, या किसी भी इंग्लिश कम्युनिटी का जो मेजॉरिटी है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप ये पोजीशन मेंटेन रख सकती हैं? क्या आपके ख्याल हैं इस बारे में? आई थिंक ये क्वेश्चन आपका थोड़ा फनी सा है क्योंकि यू कांट आंसर दैट क्वेश्चन. You know, my intention is to support and represent the people of Washwood Heath, जिन्होंने मुझे support शुरू से दिया at the age of 21, जो जिनके साथ I've been growing up and my family's lived there. तो I wouldn't one day यहाँ से उठ के कहीं और जाके कहूँ कि अच्छा मैंने यहाँ खड़े होके मैंने इलेक्शन नहीं, अगर आपको लेकिन I think के चेंज किया जाता है, अगर आपकी पोजीशन को चेंज करके किसी इंग्लिश कम्युनिटी के हल्के के अंदर वहाँ एरिया के अंदर भेज दिया जाता है आपको इलेक्शन के लिए, आप इलेक्शन कैंपेन जहाँ भी मैं इलेक्शन कैंपेन्स करती हूँ, अगर लोकल इलेक्शन का कैंपेन हो या जनरल इलेक्शन का कैंपेन हो या एनी अदर कैंपेन्स, अगर यूरोपियन रेफरेंडम के बारे में हो या एनीथिंग दैट इज लिंकिंग इन विद द लेबर पार्टी, मैं लेबर पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर कैंपेन करती हूँ. सो तो मैं डोर नॉकिंग करती हूँ या मैं लोगों से बात करती हूँ. इट्स ऑन द इश्यूज ऑफ व्हाट आवर पार्टी इज ऑफरिंग. So wherever I go to campaign, I would continue to do that anywhere. So अगर हम general election का example ले लें कि मैंने campaigning सिर्फ वॉशवुड हीथ या बर्मिंघम में नहीं की थी, मैं जाके दूसरे जो constituencies हैं वेस्ट मिडलैंड्स में जहाँ पे इतने पाकिस्तानी या कश्मीरी लोग नहीं थे, वहाँ जाके मैंने डोर नॉकिंग की है, वहाँ जाके मैंने campaigns में active role लिया है. तो I think that as an answer, obviously Washwood Heath people have supported me, and I started off by saying that I'm grateful for them, but I think that to ask the question, do you think that the same thing would happen somewhere else, is a question that, depending on the party's policies and the Labour Party's strengths in that area, that is what would decide कि लेबर पार्टी की पॉलिटिशियन यहाँ से विन होएगी या नहीं होएगी. इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर पार्टी. फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे यहाँ से उठा के कहीं सटन वाले वार्ड में जाके बोलो कि यहाँ इलेक्शन लड़ो, सटन इज मेनली कंजर्वेटिव एरिया, तो दैट वुडंट हैपन. whether it's me, whether कोई और होए, whether कोई इंग्लिश पर्सन होए, it's going to be very difficult. इलेक्शन लूज हो सकता है. Yeah, if you go into wards जहाँ लेबर पार्टी की सपोर्ट नहीं है. Inner cities में thankfully we've got a strong Labour base, so I think that is what's helped us have such a huge result in the past years. मरियम, आप क्या समझती हैं कि आपके हल्के की अगर हम बात करें, आपके एरिया वॉशवुड हीथ, ऑलम रॉक है या दीगर जितना भी एरिया है, ये बड़ा एक हसास एरिया है. यहाँ पे बड़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि लोग जनाब ड्रग अब्यूज़ में या दीगर जो है नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. आप से अगर कोई पूछे कि आप कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो है, आपने कहा कि मैं वहाँ पे भी जाकर देखूंगी कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट, आप क्या समझती नहीं कि आपके इस एरिए को आपकी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? चाहे कि आप अपने बैग जो आपका होम है वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करें, लोगों के साथ मिलें या उसकी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हों, उससे ज़्यादा आपके एरिए को ज़रूरत I think my priority, of course, is my own area, and ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि in the past 4 years of me being a councillor, I've not visited Kashmir once. So my 4 years I've spent in Washwood Heath working in my area, and other councillors and other people do have long breaks and they do go to other countries and they do go back to Pakistan. Like in the past 4 years, I've not been to Kashmir, at all. And I have said that I would like to go and see, how elections work in other countries. Like that doesn't mean that the work that I do in Washwood Heath would be affected in any way. Because my priority from 4 years ago from now is always the people of Washwood Heath. वहाँ पे एजुकेशन की हम बात करें, वॉशवुड हीथ में 3 जो स्कूल हैं उनको
यानी नेगेटिवली उनको रिपोर्ट भी किया गया और गवर्नमेंट ने, सिटी कौंसिल ने उनके हवाले से बड़ा यानी एक इनिशिएटिव लिया है, उनको क्लोज़ करने की भी बातें हो रही हैं। तो उस हवाले से आपने क्या यानी इस्लाहात की हैं या क्या बेहतरी की है उस? I think the time that the schools faced a big issue of a national level, it was a very, very difficult time for the school, for the parents, for the teachers, especially जो pupils थे उन schools में, क्योंकि obviously उनके लिए lifetime impact हो गया, जिनके exams हो रहे थे इन दिनों में, उनके लिए तो बहुत it was very hard for them कि एग्ज़ाम के टाइम उनके schools constantly media में थे, constantly press में थे, तो I think it was very unfair कि वो वाले जो young people थे उनके लिए such difficult time हुआ था इनकी in an exam time, and obviously वो वाले जो exam results पूरे ज़िंदगी के साथ उनके साथ रहेंगे कि हमने GCSEs में क्या लिए थे, obviously that will affect कि उनके A levels कौन सी होंगी and वो आगे से यूनिवर्सिटी में कहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो first of all it was very, very hard, it was very hard for those pupils, लेकिन the problem that we were having कि जो schools जो आपने जो मेंशन किए जो हमारे wards में थे, जिनको टारगेट हुआ था 2 साल पहले, I think 2 साल हो गए, वो क्योंकि वो अकेडमीज थी और लोकल अथॉरिटी स्कूल्स नहीं थे, फॉर एग्जांपल बर्मिंघम सिटी काउंसिल के स्कूल्स नहीं थे, वो अपने वो प्राइवेटाइज अकेडमीज बन की थी। उसका मतलब ये है कि वो जो इन्वॉल्वमेंट काउंसिल जिस लेवल की इन्वॉल्वमेंट अगर अपनी लोकल अथॉरिटी की स्कूल होती, वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में और इवन आफ्टरवर्ड्स उस लेवल की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं हो सकती और नहीं हो सकी। लेकिन जो हमारा जो लोकल एमपी है उसके थ्रू हमने स्कूल को सपोर्ट किया है, क्योंकि वो ऑब्वियसली लोकल एमपी का लेवल है इन पार्लियामेंट, एंड जो अकेडमीज़ का जो सिस्टम है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के साथ उनकी लिंक होती है कि वो अकाउंटेबल उनके साथ होते हैं, और जो इवन फॉर एग्जांपल अकेडमीज़ जो हैं वो कह सकते हैं कि काउंसिल के जो काउंसलर्स जो भी they can stop them and say we don't have to answer to you, कि it's not your school, जो हमने करना है वो हम कर सकते हैं, कि हम एक आंसर्स आपको नहीं देने हैं कि हमने वापस जाके पार्लियामेंट को जाके देने हैं। तो that is the difficulty we've been having, and academies overall, in some of the areas of some schools, some academies, उनके लिए जो अगर if you're doing it properly, it's good opportunity, लेकिन it leaves lots of more space for malpractice, and I think that's been a very unfortunate issue जो academies के साथ जो we found in अभी उनको क्लोज कर दिया गया है या? No, the schools are not closed. Schools, schools सब चल रहे हैं, schools के जो new जो management आई है, नए जो trustees आए हैं, तो the schools are now working under new management, new trustees, new boards. तो obviously जो पुराना जो staff था slowly जिन्होंने कहा कि हम छोड़ रहे हैं वो चले गए, लेकिन अब वो the schools are in a better position कि वो नया staff उनको सेटल इन कर रहे हैं। और ज़्यादातर मैं जब भी मैं यंग पीपल जो वॉशरीत में जो रहते हैं, जब भी मैं उनके साथ बात करती हूँ, I'll ask them, for example, what school do you go to? तो मैं कैंपेनिंग करती थी अपने इलेक्शंस के लिए, अगर कोई यंग पर्सन दरवाज़ा खोले मैं उससे पूछती हूँ कि what school do you go to? अगर वो उन schools का नाम लें, I will ask them सबसे पहले how are you finding it now? Tell me what your issues are, क्योंकि पिछले दिनों में when the issues were happening, we were asking young people what issues are you finding? Obviously parents एक चीज़ कह रहे हैं, teachers एक कुछ और चीज़ कह रहे हैं, press कुछ और बोल रही है, when really the ones who are being affected are the kids. So now when I ask children, they've said that things are better now. No, I do enjoy it now. For example, एक subject का जो हमें एक supply teacher बार-बार मिली है. So there are some issues still happening, लेकिन we're in a position to try to make it as settled and better as possible. Previously मरियम खान ने काउंसलर अपनी पोजीशन के अंदर यूवर्ट कॉपर जो थी उम्मीदवार थी आपके लीडर की, लेबर की, उसकी सपोर्ट की, उसके साथ कैंपेनिंग भी की। अभी आप जो लीडर है उसकी पॉलिसीज के साथ या उसकी सोच के साथ सेटिस्फाइड हैं? ये जो अभी मौजूदा लीडर है आपका जेमी कॉर्बन।
Oh, Labour Party का. जी I think that Jeremy is, he's our leader, so we follow, as a leader, we support the leader in the decisions that he has. But I think that, Jeremy is a very interesting person. He's not a leader that everybody automatically, can see eye to eye with. There are lots of people, MPs who have got different views to Jeremy on a number of different issues, and I think that it depends on certain issues how you individually support him and his views, and I think that the Labour Party overall has got different views across the board. But I know Jeremy, and I think he's a lovely person. आप कंपैरिजन अगर करें यूएट कॉपर का और जेमी कार्बन का, किसको आप अच्छा? Well, I think that when I did support Yvette इलेक्शन के दिनों में, मैंने इस वजह से किया था क्योंकि Tom Watson जो डेप्यूटी लीडर है, I campaigned a lot for him, and I led the campaign in Birmingham. तो इन दिनों में obviously क्योंकि दोनों elections हो रहे थे for leader and deputy leader, I wanted to see us as a Labour Party have a female leader. तो on that basis I discrimination ही हो गई है कि आप एक लड़की होने के नाते आपने लड़की को नहीं, क्योंकि gender balance is a very important issue in the Labour Party, and अगर मैं देखूं कि how did I get elected 4 years ago, 4 साल पहले जो सीट थी वॉशवुड हीथ की, Labour Party की वजह से उन्होंने all women shortlist की थी, meaning कि जो भी next candidate वॉशवुड हीथ से निकलेगा it has to be a female क्योंकि 2 sitting councillors male थे. तो on that basis I'm all for having gender equality and having more women being involved in politics and having positions, not just कि हम backbench councillors बन के हम बन गए हैं, we've become females involved in politics, लेकिन why shouldn't we have women in higher positions? Why shouldn't we have female cabinet members? Why shouldn't we have female leaders? And so I think that on that basis, no, it's not discrimination. It's sort of with a positive reason behind it to try to create a gender balance. Obviously, it didn't happen. Obviously, Yvette Cooper didn't win. Jeremy Corbyn did. But as soon as he became leader, the internal election was done, and our real fight is with our opposition, who is the Conservatives. अच्छा मरियम, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप बर्मिंघम जो मेला होने जा रहा है उसकी आप चेयर कर रही हैं कमेटी को, तो आप नहीं समझती जो ये बोमफर नाइट यहाँ का नेशनल एक डे था, एक ट्रेडिशनल और एक रवायत थी, एक कल्चर था, उसको इन्होंने कट ऑफ करके तो ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकली, यानी मेले को करवाया जा रहा है, ये बोमफर नाइट को इन्होंने कट कर दिया कि इसको नहीं करना चाहिए, इस पे स्पेंड नहीं करेंगे हम मनी, तो आप उसके हवाले से कोई कोशिश कर रही हैं या करना चाहेंगी? थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हुआ क्या है. कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ऑब्वियसली जो कट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स में से आ रही है बर्मिंघम के अंदर, इसका मतलब है कि जो बजट्स हमारी इवेंट्स टीम के पास जो पैसे होते थे कि हम बर्मिंघम में बड़े बड़े से इवेंट्स करें, वो बेसिकली पैसे कम्प्लीटली कट ऑफ हो गए फॉर दोज बजट्स इन जो इवेंट्स नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से, ये नेशनल गवर्नमेंट्स में से वो कट्स आई हैं. तो बॉमफायर नाइट अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम जो नॉर्मली वो हम करते हैं कि इवेंट हुए फायरवर्क्स के लिए, वो उसके लिए फंडिंग नहीं थी, तो इस वजह से वो इवेंट नहीं हो सका. लेकिन जो आपने कहा कि जो मेले का जो उन्होंने बमफायर नाइट को सपोर्ट नहीं किया और मेले को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली अनट्रू, क्योंकि मेले का जो भी फंडिंग जो काउंसिल के पास होती थी वो भी कम्प्लीटली कट ऑफ हो गई है. तो जो पैसे थोड़ा बहुत नहीं है, जो पैसे मेले के लिए जो पैसे आ रहे हैं वो हमने स्पॉन्सरशिप के साथ हमने की है कि जो इस साल और पिछले साल भी जो मेला बर्मिंघम में हो रहा है, सिटी काउंसिल सिंगल पेनी भी जो है इस पे इन्वेस्ट, बिग जॉन्स की जो बड़ी कंपनी है उनकी इवेंट्स टीम पूरे मेले को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो मेन स्पॉन्सर हैं. सो सारे जो पैसे मेले का जो सारे कॉस्टिंग्स हो रहे हैं, बिग जॉन्स की जो टीम है
उन्होंने देखा कि ये जो बड़ा जो मेला जो होता है बर्मिंघम में वो इतना बड़ा इवेंट है, 40,000 पीपल अटेंड करते हैं, तो रादर देन कि हम कम्प्लीटली कट ऑफ कर सकें, उन्होंने कहा कि वी वांट द अपॉर्चुनिटी कि हम कोशिश करें कि हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, तो उन्होंने they saw it as an opportunity for themselves. यंग पीपल्स के लिए मरियम खान आप एक पॉजिटिव आइडियल की हैसियत रखती हैं, आप नौजवान जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगी अपना? I think young people as a message, उनके लिए I think for young people it would be the first thing I would say for young people is कि if there's something that young people want to achieve, firstly the people around them, उनकी responsibility ये होती है कि जो भी young person हो, अगर आपका बेटा हो या बेटी हो, उनको support की ज़रूरत है on any field. अगर for example अगर किसी ने जाके arts में कुछ काम करना है, हमारा काम बनता है कि हम यंग पर्सन को इंकरेजमेंट दें, उनको सपोर्ट दें। अगर किसी ने कहा कि हमने बिजनेस की तरफ जाना है, हमारा काम बनता है वी सपोर्ट देम ऑन दैट बेसिस एज वेल। इफ़ वी फील फॉर एग्जांपल कि हमारे जो यंग पीपल हैं, ये बच्चे हुए, उन्होंने कि हमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, हमने किसी और रूट लेना है, it's our duty to support them, क्योंकि it doesn't mean for example कि education is the only way. I went through the education system and for me that was right, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और बंदे के लिए, किसी और बच्चे के लिए वो ही रूट सही है। You need to be able to support the young people, and I think as a young person, my message for young people would be कि if there's anything that you're interested in, go out there and do it. I became a counsellor at the age of 21. I had a good support network around me. लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि at the age of 14, I was very active in the community. वो automatically मेरे अंदर था कि I wanted to do stuff for the community. I used to volunteer. I was part of the different youth groups. I was on all the different youth forums. That was something I did as a child. And I knew कि अंदर से I want to do something to help people. And as a counsellor, I've been able to do that on a different level. So if you've got something that you want to do, I think you shouldn't see any of the barriers as an issue for you. You should use those barriers as something to use to help you overcome them. कि actually barrier मेरे सामने आ गया, लेकिन इसी barrier को मैंने तोड़ के I'm going to achieve, and it can happen and it will happen. So that would be my message for young people. यानी नाज़रीन, आपने जो है मरियम खान के जज्बात सुने, उनके जो पैगाम है वो भी नौजवान नस्ल के लिए कि कोई भी रुकावट आपके रास्ते में जो है आ जाती है तो उसको आप अपनी जुर्रत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपने जज्बे के साथ हटा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो भी पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को एक प्रोफेशनल सतह पर ज़रूर सपोर्ट दें, आगे बढ़ने के लिए उनको हिम्मत दें, उनको हौसला फराहम करें। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था कि जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। नौजवानों के लिए इसी पैगाम पे हम इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया।